विकी मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। हम पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं। पार्ट नंबर 3 में हम क्वेश्चन नंबर 10 से पढ़ेंगे, जो कि आपका नंबर सिस्टम का पार्ट है। तो प्यारे दोस्तों, आपने पार्ट नंबर 1 देखा है, पार्ट नंबर 2 देखा है और अब पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, जीरो क्या है? जीरो, शून्य क्या होती है? शून्य क्या है? आपको पता है कि जब शून्य के नीचे 1 लिखते हैं तो ये हमारा हो गया P और ये होगा हमारा Q। और वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q रूप में लिखते हैं उन्हें हम प्रमेय संख्याएं कहते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, प्रमेय संख्या। जीरो एक प्रमेय संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, x तथा y सम संख्या है तथा z विषम संख्या है, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा? x और y सम संख्या है। मान लीजिए x 2 है, y 4 है और z 3 है। z एक विषम संख्या है। इन सबको सम करते हैं तो 4 + 3 7 और 2 कितना होता है प्यारे दोस्तों? 9 होता है। और जो ये 9 है, 9 क्या होता है? 9 एक क्या होती है? विषम संख्या होती है। तो यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा आपका विषम संख्या, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है, यदि 3 विषम संख्याएँ जोड़ी जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? 3 विषम संख्याएँ, 1 + 3 + 5 आपको नज़र आ रही हैं, तीनों विषम संख्याएँ। इनको जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा? 5 3 8 एक 9 प्राप्त होता है। प्यारे दोस्तों, 9 क्या होता है? 9 सम होता है या विषम होता है? तो 9 आपका विषम होता है। इसलिए जब 3 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी आंसर आएगा, विषम संख्या। आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वही मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग आपने पार्ट 1 में सीखा था। टोटल कितनी संख्या होती हैं? 100। 1 से 100 तक की बात करते हैं। n × n+1, 101 / 2 सोल्व करेंगे। यहाँ से 50 को 101 से गुणा करेंगे तो ये होगा हमारा 50। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया है वो हमें याद रखना चाहिए, n × n+1 / 2। प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मूला होता है ये प्राकृतिक संख्या के योगफल का फॉर्मूला होता है, जो हम ऑलरेडी सेक्शन पार्ट 1 के सेक्शन में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। 3 क्रमागत प्राप्त संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? प्यारे बच्चों, 3 क्रमागत संख्याएं हैं और उनका योग 87 है। तो कभी भी 3 क्रमागत संख्याएं होती हैं तो बीच वाली संख्याएं उसकी औसत संख्याएं होती हैं। तो हम बात करते हैं 87 / 3, तो यहाँ से आएगा 29। क्योंकि जब भी हम क्रमागत 3 संख्याएं लेंगे तो वो जो क्रमागत 3 संख्याएं की बात करते हैं तो वो उसकी औसत संख्या ही होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 29, ऑप्शन बी। वापस देख लीजिए क्या करोगे। 3 क्रमागत प्राप्त संख्याओं का योग 87 है। क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, तो कभी भी क्रमागत संख्याओं का योग पूछा जाए और बीच वाली संख्या आपको फाइंड करनी है तो प्यारे दोस्तों, बीच वाली संख्या औसत होती है, याद रखना है। 3 से डिवाइड करोगे। 4 की बात करें तो 4 से डिवाइड करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंकों को दोहराए अंक 1 2 5 6 और 9 का उपयोग करके कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कितनी सम संख्या? प्यारे बच्चों, 3 अंकों की संख्या बनानी है, इन अंकों का प्रयोग करना है और सम संख्या बननी चाहिए। आप जानते हो, जब इकाई का अंक या तो कितना हो, 2 हो या 6 हो, तभी ये संख्याएं कैसी बनेंगी? सम संख्याएं बनेंगी। प्यारे बच्चों, 2 अंक हमारे आ चुके हैं ऑलरेडी, 2 और 6। टोटल 1 2 3 4 5 अंक हैं। 5 अंक में से 2 अंक हमने ले चुके हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, 2 को आप 1 मानिए तो टोटल नंबर कितने होंगे? 1
2, 3 और इन दोनों को 1 मानोगे तो 4। क्लियर। अब हमने इन दोनों अंकों का जो एक अंक हमने ऑलरेडी भर दिया है, अब हमारे पास कितने अंक बचे हैं? ओनली 3 अंक। ठीक है, अब हमने 2 भर चुके हैं, 5 में से हमने यहाँ पे 2 डाल दिए तो कितने बचेंगे? 3 आ चुके हैं। अब 5 में से हमने 2 अंक डाल दिए तो पीछे कितने अंक बचेंगे प्यारे दोस्तों? 2 अंक बचेंगे। आपको ये नंबर नहीं भरने, आपको अंक बचेंगे। तो 4 × 12 × 24। तो प्यारे बच्चों टोटल जो होगा वो यहाँ से होगा 24। इस क्वेश्चन को आप वापस से देखिए। आपसे पूछा गया 3 अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों की संख्या बनानी है प्यारे बच्चों, और उसके अंदर सम संख्या बननी चाहिए। तो लास्ट के अंदर 2 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 अंकों को हम 1 मान लेते हैं। पीछे जो अंक बचे हैं वो कितने अंक बचे हैं उनके अंदर? तो टोटल हमने जो इसको यूज किया था, तो प्यारे बच्चों यहाँ से 1 आ सकता है, 5 आ सकता है और 9 आ सकता है, और इन दोनों को 1 मानेंगे, हम 1 अंक मानेंगे। तो 4 तरीके से हम उस अंक को बना सकते हैं, उस अंक को हम 4 तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे 4 तरीक़ा से बना सकते हैं। उसके बाद में हमने 1 अंक का प्रयोग कर लिया है हमने ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद हम कितने अंक 3 तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद कितने तरीके? 2 तरीके से बना सकते हैं। तो टोटल कुल मिला के हम उसको 4 × 12 × 24 तरीके से इसका हम निर्माण कर सकते हैं। और देखिए स्टूडेंट, आपके अंदर कौन सा क्वेश्चन है इसके अंदर? नेक्स्ट पूछा क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। निम्न में से कौन क्रमित अभाज्य संख्याएं? क्रमित अभाज्य संख्या। प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें या तो 1 से भाग होता है या अपने आप खुद से भाग होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो क्रमागत कौन सी होती है? तो क्रमागत की बात करें तो पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 के बाद कितना आता है? 3। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन बी 2 और 3, बिकॉज अभाज्य संख्याएं हैं जो स्टार्ट होती हैं 2 से। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है 9, 6, 6, 4। 1 से 25 के बीच में 9 होती हैं, 25 से 50 6 होती हैं, 50 से 75 6 होती हैं, और 75 से 100 के बीच में 4 होती हैं। और टोटल की बात करते हैं तो टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से लेके 100 के बीच। याद रखना है 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। प्यारे बच्चों, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें, 2 अंक कहाँ से शुरू होते हैं? 10 और उसके बाद आता है 11। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी आपकी 11, बिकॉज 10 तो अभाज्य संख्या होती ही नहीं है, क्योंकि 10 के अंदर 2 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है और यहाँ पे 10 का भाग जाता है। तो जो से ज़्यादा संख्या का भाग जाता है तो उन्हें अभाज्य संख्या नहीं कहते, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो क्या होती है? आपकी 11 होती है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। सबसे छोटी रूढ़ संख्या। प्यारे बच्चों, रूढ़ संख्या को अभाज्य संख्या ही कहते हैं। आंसर कितना होगा? ऑप्शन बी 2। प्रथम रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या 2 ही होती है। दैट्स क्लियर, याद रखना है दोस्तों। उसके अलावा जो क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको 2 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आप उसके स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, मुझे वहाँ से आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जितना आपको पढ़ाया गया है, उसके रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको मैं इस सेक्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो और बचे हुए क्वेश्चन हैं वो जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपको हम क्लियर कराएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, विकी मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। हम पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं। पार्ट नंबर 3 में हम क्वेश्चन नंबर 10 से पढ़ेंगे, जो कि आपका नंबर सिस्टम का पार्ट है। तो प्यारे दोस्तों, आपने पार्ट नंबर 1 देखा है, पार्ट नंबर 2 देखा है, और अब पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, जीरो क्या है? जीरो, शून्य क्या होती है? शून्य क्या है? आपको पता है कि जब शून्य के नीचे 1 लिखते हैं तो ये हमारा हो गया P और ये होगा हमारा Q। और वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q रूप में लिखते हैं उन्हें हम प्रमेय संख्याएं कहते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, प्रमेय संख्या। 0 एक प्रमेय संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, x तथा y सम संख्या है तथा z विषम संख्या है, तो x + y + z क्या होगा?
एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। एक्स और वाई सम संख्या हैं। मान लीजिए एक्स 2 है, वाई 4 है और जेड 3 है। जेड एक विषम संख्या है। इन सबको सम करते हैं तो 4 प्लस 3 7 और 2 कितना होता है प्यारे दोस्तों, 9 होता है। और जो ये 9 है, 9 क्या होता है, 9 एक क्या होती है, विषम संख्या होती है। तो यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा आपका विषम संख्या, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है, यदि 3 विषम संख्याएं जोड़ी जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। 3 विषम संख्याएं 1 प्लस 3 प्लस 5 आपको नज़र आ रही हैं, तीनों विषम संख्याएं। इनको जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा। 5 3 8 एक 9 प्राप्त होता है। प्यारे दोस्तों 9 क्या होता है, 9 सम होता है या विषम होता है। तो 9 आपका विषम होता है, इसलिए जब 3 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी आंसर आएगा, विषम संख्या। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वही मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग आपने पार्ट 1 में सीखा था। टोटल कितनी संख्या होती हैं, 100। 1 से 100 तक की बात करते हैं। n इंटू n+1 101 डिवाइड बाई 2 सोल्व करेंगे। यहाँ से 50 को 101 से गुणा करेंगे तो ये होगा हमारा 50। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया है वो हमें याद रखना चाहिए, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। प्यारे बच्चों ये जो फॉर्मूला होता है ये प्राकृतिक संख्या के योगफल का फॉर्मूला होता है, जो हम ऑलरेडी सेक्शन पार्ट 1 के सेक्शन में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। 3 क्रमागत प्राप्त संख्याओं का योग 87 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। प्यारे बच्चों 3 क्रमागत संख्याएं हैं और उनका योग 87 है। तो कभी भी 3 क्रमागत संख्याएं होती हैं तो बीच वाली संख्याएं उसकी औसत संख्याएं होती हैं। तो हम बात करते हैं 87 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ से आएगा 29। क्योंकि जब भी हम क्रमागत 3 संख्याएं लेंगे तो वो जो क्रमागत 3 संख्या की बात करते हैं तो वो उसकी औसत संख्या ही होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 29, ऑप्शन बी। वापस देख लीजिए क्या करोगे। 3 क्रमागत प्राप्त संख्याओं का योग 87 है। क्रमागत संख्याओं का योग 87 है तो कभी भी क्रमागत संख्याओं का योग पूछा जाए और बीच वाली संख्या आपको फाइंड करनी है तो प्यारे दोस्तों बीच वाली संख्या औसत होती है, याद रखना है। 3 से डिवाइड करोगे। 4 की बात करें तो 4 से डिवाइड करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंकों को दोहराए अंक 1 2 5 6 और 9 का उपयोग करके कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कितनी सम संख्या, प्यारे बच्चों 3 अंकों की संख्या बनानी है, इन अंकों का प्रयोग करना है और सम संख्या बननी चाहिए। आप जानते हो जब इकाई का अंक या तो कितना हो, 2 हो या 6 हो, तभी ये संख्याएं कैसी बनेंगी, सम संख्याएं बनेंगी। प्यारे बच्चों 2 अंक हमारे आ चुके हैं ऑलरेडी, 2 और 6, टोटल 1 2 3 4 5 अंक हैं। 5 अंक में से 2 अंक हमने ले चुके हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 2 को आप 1 मानिए तो टोटल नंबर कितने होंगे, 1 2 3 और इन दोनों को 1 मानोगे तो 4। क्लियर। अब हमने इन दोनों अंकों का जो एक अंक हमने ऑलरेडी भर दिया है। अब हमारे पास कितने अंक बचे हैं, ओनली 3 अंक। ठीक है, हमने 2 भर चुके हैं, 5 में से हमने यहाँ पे 2 डाल दिए तो कितने बचेंगे, 3 आ चुके हैं। अब 5 में से हमने 2 अंक डाल दिए तो पीछे कितने अंक बचेंगे प्यारे दोस्तों, 2 अंक बचेंगे। आपको ये नंबर नहीं भरने, आपको अंक बचेंगे। तो 4 × 3 12 दूनी 24। तो प्यारे बच्चों टोटल जो होगा वो यहाँ से होगा 24। इस क्वेश्चन को आप वापस से देखिए। आपसे पूछा गया 3 अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों की संख्या बनानी है प्यारे बच्चों, और उसके अंदर सम संख्या बननी चाहिए। तो लास्ट के अंदर 2 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 अंकों को हम 1 मान लेते हैं। पीछे जो अंक बचे हैं वो कितने अंक बचे हैं, उनके अंदर
तो टोटल हमने जो इसको यूज किया था, तो प्यारे बच्चों यहाँ से 1 आ सकता है, 5 आ सकता है और 9 आ सकता है, और इन दोनों को 1 मानेंगे, हम 1 अंक मानेंगे। तो 4 तरीके से हम उस अंक को बना सकते हैं, उस अंक को हम 4 तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे 4 तरीक़ा से बना सकते हैं। उसके बाद में हमने 1 अंक का प्रयोग कर लिया है हमने ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद हम कितने अंक 3 तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद कितने तरीके, 2 तरीके से बना सकते हैं। तो टोटल कुल मिला के हम उसको 4 × 12 दूनी 24 तरीके से इसका हम निर्माण कर सकते हैं। और देखिए स्टूडेंट, आपके अंदर कौन से क्वेश्चन है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। निम्न में से कौन क्रमित अभाज्य संख्याएं, क्रमित अभाज्य संख्या। प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें या तो 1 से भाग होता है या अपने आप खुद से भाग होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो क्रमागत कौन सी होती है, तो क्रमागत की बात करें तो पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, और 2 के बाद कितना आता है, 3। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन बी 2 और 3, बिकॉज अभाज्य संख्याएं हैं जो स्टार्ट होती हैं 2 से। आगे चलते हैं नेक्स्ट, 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है 9 6 6 4, 1 से 25 के बीच में 9 होती हैं, 25 से 50 6 होती हैं, 50 से 75 6 होती हैं, और 75 से 100 के बीच में 4 होती हैं। और टोटल की बात करते हैं तो टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से लेके 100 के बीच। याद रखना है 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। प्यारे बच्चों, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें, 2 अंक कहाँ से शुरू होते हैं, 10, और उसके बाद आता है 11। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी आपकी 11, बिकॉज 10 तो अभाज्य संख्या होती ही नहीं है, क्योंकि 10 के अंदर 2 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, और यहाँ पे 10 का भाग जाता है। तो जो से ज़्यादा संख्या का भाग जाता है तो उन्हें अभाज्य संख्या नहीं कहते, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो क्या होती है, आपकी 11 होती है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, सबसे छोटी रूढ़ संख्या। प्यारे बच्चों, रूढ़ संख्या को अभाज्य संख्या ही कहते हैं। आंसर कितना होगा, ऑप्शन बी 2। प्रथम रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या 2 ही होती है। दैट्स क्लियर, याद रखना है दोस्तों। उसके अलावा जो क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको 2 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आप उसके स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, मुझे वहाँ से आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जितना आपको पढ़ाया गया है, उसके रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको मैं इस सेक्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो और बचे हुए क्वेश्चन हैं वो जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपको हम क्लियर कराएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, विकी मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। हम पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं। पार्ट नंबर 3 में हम क्वेश्चन नंबर 10 से पढ़ेंगे, जो कि आपका नंबर सिस्टम का पार्ट है। तो प्यारे दोस्तों, आपने पार्ट नंबर 1 देखा है, पार्ट नंबर 2 देखा है, और अब पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, जीरो क्या है, जीरो शून्य क्या होती है। शून्य क्या है, आपको पता है कि जब शून्य के नीचे 1 लिखते हैं तो ये हमारा हो गया P और ये होगा हमारा Q। और वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q रूप में लिखते हैं उन्हें हम प्रमेय संख्याएं कहते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, प्रमेय संख्या। 0 एक प्रमेय संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, x तथा y सम संख्या है तथा z विषम संख्या है, तो x + y + z क्या होगा। x + y + z क्या होगा। x और y सम संख्या है। मान लीजिए x 2 है, y 4 है और z 3 है। z एक विषम संख्या है। इन सब को सम करते हैं तो 4 + 3 7 और 2 कितना होता है प्यारे दोस्तों, 9 होता है। और जो ये 9 है, 9 क्या होता है, 9 एक क्या होती है, विषम संख्या होती है। तो यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा आपका विषम संख्या, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है, यदि 3 विषम संख्याएं जोड़ी जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। 3 विषम संख्याएं, 1 + 3 + 5 आपको नज़र आ रही हैं, तीनों विषम संख्याएं। इनको जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा। 5 3 8 1 9 प्राप्त होता है।
प्यारे दोस्तों नो क्या होता है, नो सम होता है या विषम होता है, तो नो आपका विषम होता है। इसलिए जब तीन विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी आंसर आएगा, विषम संख्या। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वही मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग आपने पार्ट 1 में सीखा था। टोटल कितनी संख्या होती हैं? 100। 1 से 100 तक की बात करते हैं। n इंटू n+1 101 डिवाइड बाई 2, सोल्व करेंगे यहाँ से। 50 को 101 से गुणा करेंगे तो ये होगा हमारा 50। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया है वो हमें याद रखना चाहिए, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। प्यारे बच्चों ये जो फॉर्मूला होता है ये प्राकृतिक संख्या के योगफल का फॉर्मूला होता है, जो हम ऑलरेडी सेक्शन पार्ट 1 के सेक्शन में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। 3 क्रमागत प्राप्त संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? प्यारे बच्चों 3 क्रमागत संख्याएं हैं और उनका योग 87 है। तो कभी भी 3 क्रमागत संख्याएं होती हैं तो बीच वाली संख्याएं उसकी औसत संख्याएं होती हैं। तो हम बात करते हैं 87 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ से आएगा 29। क्योंकि जब भी हम क्रमागत 3 संख्याएं लेंगे तो वो जो क्रमागत 3 संख्या की बात करते हैं तो वो उसकी औसत संख्या ही होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 29, ऑप्शन बी। वापस देख लीजिए क्या करोगे। 3 क्रमागत प्राप्त संख्याओं का योग 87 है। क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, तो कभी भी क्रमागत संख्याओं का योग पूछा जाए और बीच वाली संख्या आपको फाइंड करनी है तो प्यारे दोस्तों बीच वाली संख्या औसत होती है, याद रखना है। 3 से डिवाइड करोगे, 4 की बात करें तो 4 से डिवाइड करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अंकों को दोहराए अंक 1, 2, 5, 6 और 9 का उपयोग करके कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कितनी सम संख्या? प्यारे बच्चों 3 अंकों की संख्या बनानी है, इन अंकों का प्रयोग करना है और सम संख्या बननी चाहिए। आप जानते हो जब इकाई का अंक या तो कितना हो, 2 हो या 6 हो, तभी ये संख्याएं कैसी बनेंगी? सम संख्याएं बनेंगी। प्यारे बच्चों 2 अंक हमारे आ चुके हैं ऑलरेडी, 2 और 6। टोटल 1, 2, 3, 4, 5 अंक हैं। 5 अंक में से 2 अंक हमने ले चुके हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 2 को आप 1 मानिए तो टोटल नंबर कितने होंगे? 1, 2, 3, और इन दोनों को 1 मानोगे तो 4। क्लियर? अब हमने इन दोनों अंकों का जो एक अंक हमने ऑलरेडी भर दिया है। अब हमारे पास कितने अंक बचे? ओनली 3 अंक। ठीक है, अब हमने 2 भर चुके हैं, 5 में से हमने यहाँ पे 2 डाल दिए तो कितने बचेंगे? 3 आ चुके हैं। अब 5 में से हमने 2 अंक डाल दिए तो पीछे कितने अंक बचेंगे प्यारे दोस्तों? 2 अंक बचेंगे। आपको ये नंबर नहीं भरने, आपको अंक बचेंगे। तो 4 × 12 × 24, तो प्यारे बच्चों टोटल जो होगा वो यहाँ से होगा 24। इस क्वेश्चन को आप वापस से देखिए। आपसे पूछा गया 3 अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों की संख्या बनानी है प्यारे बच्चों, और उसके अंदर सम संख्या बननी चाहिए। तो लास्ट के अंदर 2 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 अंकों को हम 1 मान लेते हैं। पीछे जो अंक बचे हैं वो कितने अंक बचे हैं उनके अंदर? तो टोटल हमने जो इसको यूज किया था, तो प्यारे बच्चों यहाँ से 1 आ सकता है, 5 आ सकता है और 9 आ सकता है, और इन दोनों को 1 मानेंगे, हम 1 अंक मानेंगे। तो 4 तरीके से हम उस अंक को बना सकते हैं। उस अंक को हम 4 तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे 4 तरीक़ा से बना सकते हैं। उसके बाद में हमने 1 अंक का प्रयोग कर लिया है हमने ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद हम कितने अंक 3 तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद कितने तरीके? 2 तरीके से बना सकते हैं। तो टोटल कुल मिला के हम उसको 4 × 12 × 24 तरीके से इसका हम निर्माण कर सकते हैं। और देखिए स्टूडेंट, आपके अंदर कौन से क्वेश्चन है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। निम्न में से कौन क्रमित अभाज्य संख्या है? क्रमित अभाज्य संख्या, प्यारे बच्चों अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें या तो 1 से भाग होता है या अपने आप खुद से भाग होती हैं।
उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो क्रमागत कौन सी होती है, तो क्रमागत की बात करें तो पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 के बाद कितना आता है, 3। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन बी 2 और 3, बिकॉज अभाज्य संख्याएं हैं जो स्टार्ट होती हैं 2 से। आगे चलते हैं नेक्स्ट, 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है 9 6 6 4, 1 से 25 के बीच में 9 होती हैं, 25 से 50 6 होती हैं, 50 से 75 6 होती हैं, और 75 से 100 के बीच में 4 होती हैं। और टोटल की बात करते हैं तो टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से लेकर 100 के बीच। याद रखना है 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। प्यारे बच्चों 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें, 2 अंक कहाँ से शुरू होते हैं, 10 और उसके बाद आता है 11। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी आपकी 11, बिकॉज 10 तो अभाज्य संख्या होती ही नहीं है, क्योंकि 10 के अंदर 2 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है और यहाँ पे 10 का भाग जाता है। तो जो से ज़्यादा संख्या का भाग जाता है तो उन्हें अभाज्य संख्या नहीं कहते, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो क्या होती है, आपकी 11 होती है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, सबसे छोटी रूढ़ संख्या। प्यारे बच्चों रूढ़ संख्या को अभाज्य संख्या ही कहते हैं। आंसर कितना होगा, ऑप्शन बी 2। प्रथम रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या 2 ही होती है। दैट्स क्लियर, याद रखना है दोस्तों। उसके अलावा जो क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको 2 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आप उसके स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, मुझे वहाँ से आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जितना आपको पढ़ाया गया है, उसके रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको मैं इस सेक्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो और बचे हुए क्वेश्चन हैं वो जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपको हम क्लियर कराएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, विकी मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। हम पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं। पार्ट नंबर 3 में हम क्वेश्चन नंबर 10 से पढ़ेंगे, जो कि आपका नंबर सिस्टम का पार्ट है। तो प्यारे दोस्तों आपने पार्ट नंबर 1 देखा है, पार्ट नंबर 2 देखा है, और अब पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, जीरो क्या है, जीरो शून्य क्या होती है। शून्य क्या है आपको पता है कि जब शून्य के नीचे 1 लिखते हैं तो ये हमारा हो गया P और ये होगा हमारा Q। और वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q रूप में लिखते हैं उन्हें हम प्रमेय संख्याएं कहते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, प्रमेय संख्या 0 एक प्रमेय संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, x तथा y सम संख्या है तथा z विषम संख्या है, तो x + y + z क्या होगा। x + y + z क्या होगा। x और y सम संख्या है। मान लीजिए x 2 है, y 4 है और z 3 है। z एक विषम संख्या है। इन सब को सम करते हैं तो 4 + 3 7 और 2 कितना होता है प्यारे दोस्तों, 9 होता है। और जो ये 9 है, 9 क्या होता है, 9 एक क्या होती है, विषम संख्या होती है। तो यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा आपका विषम संख्या, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है, यदि 3 विषम संख्याएं जोड़ी जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। 3 विषम संख्याएं 1 + 3 + 5 आपको नज़र आ रही हैं, तीनों विषम संख्याएं, इनको जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा। 5 3 8 एक 9 प्राप्त होता है। प्यारे दोस्तों 9 क्या होता है, 9 सम होता है या विषम होता है, तो 9 आपका विषम होता है। इसलिए जब 3 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी आंसर आएगा, विषम संख्या। आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वही मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग आपने पार्ट 1 में सीखा था। टोटल कितनी संख्या होती हैं, 100। 1 से 100 तक की बात करते हैं। n × n + 1 101 / 2 सोल्व करेंगे। यहाँ से 50 को 101 से गुणा करेंगे तो ये होगा हमारा 50 50।
तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया है वो हमें याद रखना चाहिए n/n+1 डिवाइड बाई 2। प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मूला होता है ये प्राकृतिक संख्या के योगफल का फॉर्मूला होता है, जो हम ऑलरेडी सेक्शन पार्ट 1 के सेक्शन में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। 3 क्रमागत प्राप्त संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? प्यारे बच्चों, 3 क्रमागत संख्याएं हैं और उनका योग 87 है। तो कभी भी 3 क्रमागत संख्याएं होती हैं तो बीच वाली संख्याएं उसकी औसत संख्याएं होती हैं। तो हम बात करते हैं 87 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ से आएगा 29। क्योंकि जब भी हम क्रमागत 3 संख्याएं लेंगे तो वो जो क्रमागत 3 संख्या की बात करते हैं तो वो उसकी औसत संख्या ही होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 29, ऑप्शन बी। वापस देख लीजिए क्या करोगे। 3 क्रमागत प्राप्त संख्याओं का योग 87 है। क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, तो कभी भी क्रमागत संख्याओं का योग पूछा जाए और बीच वाली संख्या आपको फाइंड करनी है, तो प्यारे दोस्तों बीच वाली संख्या औसत होती है, याद रखना है। 3 से डिवाइड करोगे। 4 की बात करें तो 4 से डिवाइड करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अंकों को दोहराए अंक 1, 2, 5, 6 और 9 का उपयोग करके कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कितनी सम संख्या? प्यारे बच्चों, 3 अंकों की संख्या बनानी है, इन अंकों का प्रयोग करना है और सम संख्या बननी चाहिए। आप जानते हो जब इकाई का अंक या तो कितना हो, 2 हो या 6 हो, तभी ये संख्याएं कैसी बनेंगी? सम संख्याएं बनेंगी। प्यारे बच्चों, 2 अंक हमारे आ चुके हैं ऑलरेडी, 2 और 6, टोटल 1, 2, 3, 4, 5 अंक हैं। 5 अंक में से 2 अंक हमने ले चुके हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 2 को आप 1 मानिए तो टोटल नंबर कितने होंगे? 1, 2, 3 और इन दोनों को 1 मानोगे तो 4। क्लियर? अब हमने इन दोनों अंकों का जो एक अंक हमने ऑलरेडी भर दिया है। अब हमारे पास कितने अंक बचे हैं? ओनली 3 अंक। ठीक है, हमने 2 भर चुके हैं, 5 में से हमने यहाँ पे 2 डाल दिए तो कितने बचेंगे? 3 आ चुके हैं। अब 5 में से हमने 2 अंक डाल दिए तो पीछे कितने अंक बचेंगे प्यारे दोस्तों? 2 अंक बचेंगे। आपको ये नंबर नहीं भरने, आपको अंक बचेंगे। तो 4 × 12 × 24, तो प्यारे बच्चों टोटल जो होगा वो यहाँ से होगा 24। इस क्वेश्चन को आप वापस से देखिए। आपसे पूछा गया 3 अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों की संख्या बनानी है प्यारे बच्चों, और उसके अंदर सम संख्या बननी चाहिए। तो लास्ट के अंदर 2 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 अंकों को हम 1 मान लेते हैं। पीछे जो अंक बचे हैं वो कितने अंक बचे हैं उनके अंदर? तो टोटल हमने जो इसको यूज किया था, तो प्यारे बच्चों यहाँ से 1 आ सकता है, 5 आ सकता है और 9 आ सकता है, और इन दोनों को 1 मानेंगे, हम 1 अंक मानेंगे। तो 4 तरीके से हम उस अंक को बना सकते हैं। उस अंक को हम 4 तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे 4 तरीक़ा से बना सकते हैं। उसके बाद में हमने 1 अंक का प्रयोग कर लिया है हमने ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद हम कितने अंक 3 तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद कितने तरीके? 2 तरीके से बना सकते हैं। तो टोटल कुल मिला के हम उसको 4 × 12 × 24 तरीके से इसका हम निर्माण कर सकते हैं। और देखिए स्टूडेंट, आपके अंदर कौन से क्वेश्चन है इसके अंदर। नेक्स्ट पूछा क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। निम्न में से कौन क्रमित अभाज्य संख्या है? क्रमित अभाज्य संख्या। प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें या तो 1 से भाग होता है या अपने आप खुद से भाग होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो क्रमागत कौन सी होती है? तो क्रमागत की बात करें तो पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। पहली अभाज्य संख्या 2 होती है और 2 के बाद कितना आता है? 3। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन बी, 2 और 3, बिकॉज अभाज्य संख्याएँ हैं जो स्टार्ट होती हैं 2 से। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है 9, 6, 6, 4। 1 से 25 के बीच में 9 होती हैं, 25 से 50 6 होती हैं, 50 से 75 6 होती हैं, और 75 से 100 के बीच में 4 होती हैं। और टोटल की बात करते हैं तो टोटल 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं 1 से लेके 100 के बीच। याद रखना है 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या
प्यारे बच्चों, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें, 2 अंक कहाँ से शुरू होते हैं? 10 और उसके बाद आता है 11। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी आपकी 11। बिकॉज 10 तो अभाज्य संख्या होती नहीं है, क्यों? 10 के अंदर 2 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है और यहाँ पे 10 का भाग जाता है। तो जो उससे ज़्यादा संख्या का भाग जाता है तो उन्हें अभाज्य संख्या नहीं कहते, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो क्या होती है? आपकी 11 होती है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, सबसे छोटी रूढ़ संख्या। प्यारे बच्चों, रूढ़ संख्या को अभाज्य संख्या ही कहते हैं। आंसर कितना होगा? ऑप्शन बी 2। प्रथम रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या 2 ही होती है। दैट्स क्लियर, याद रखना है दोस्तों। उसके अलावा जो क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको 2 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आप उसके स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, मुझे वहाँ से आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जितना आपको पढ़ाया गया है, उसके रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको मैं इस सेक्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो और बचे हुए क्वेश्चन हैं वो जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपको हम क्लियर कराएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।